everybody, this is Vedi Patel and today I'm gonna tell you how I scored 90 above in my 10th board examination. And today I will also tell you that how you can score 90 above in your boards. So first is the thing कि हम लोग बहुत सारी रेफरेंस बुक ले लेते हैं. जैसे 10 बुक्स उठा ली. मैंने भी एक बुक ली थी जो कि मैंने ख़त्म नहीं करी थी एंड तक, इसलिए बोल रही हूँ कि डोंट टेक एनी रेफरेंस बुक जब तक आपकी टेक्स्ट बुक अच्छे से ना हो जाए. जैसे मैथ्स हो गया, SST हो गया, फिर साइंस हो गया, उसमें आप लोग रेफरेंस बुक मत लेना पहले से. 1 महीना बाकी हो, जैसे 1 महीना स्टडी वेकेशन मिलता है, उसमें आप रेफरेंस बुक तब ले सकते हो. बट अभी तो आपको टेक्स्ट बुक ही करनी है. एकदम प्रो वाली टेक्स्ट बुक कर लो. तुमको सारे कॉन्सेप्ट याद है, सारी मेथड्स याद है कि मैथ्स में कौन सी तरीके से क्या सॉल्व होता है. सारे फॉर्मूलाज तुमको नींद में उठा के पूछो तो भी याद है, ऐसे याद कर लो. है कि मेक अ चार्ट ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ सारे चैप्टर. मैंने भी बनाया था एक फॉर्मूला चार्ट जो कि हमें स्कूल में बताया गया था, स्कूल में से बनाया था. और फिर वो मुझे कोई काम नहीं आने वाला था स्कूल में, तो मैं घर पे लेके आई और घर पे मैंने वो चिपका दिया. तो उसकी वजह से ना मेरी नज़र हर रोज़ उधर पड़ती थी फॉर्मूला चार्ट पे. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला चैप्टर 1 का है, ये वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 का है. तो मैथ्स में तो यही करना. फिर साइंस की बात रही तो व्हेन यू रीड द टेक्स्ट बुक, क्योंकि साइंस और SST में तो टेक्स्ट बुक रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हेन यू रीड द टेक्स्ट बुक इन साइंस फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम वाली जो है एड्रेनाइल ग्लैंड एंड स्टमक एंड टीथ, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी MLS सब है, तो उसकी ना समरी साइड में लिख दो. बिकॉज NCERT में ना साइड में थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती है. पेंसिल से लिखना फॉर नोट्स, फिर तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे. तो एंड SST में तो तुमको हर चीज़ देखनी पड़ेगी. इससे अच्छा कि स्टिकी नोट्स ले लेना, या फिर नोट्स जो आपका नोटबुक का या फिर कोई पिन पेज लेना, उसमें सारी चीज़ें लिख देना. जैसे ताजमहल है, ताजमहल के बारे में कोई भी बुक में बताया गया है, तो आप लिखना कि 1613 में मुमताज़ की डेथ हुई थी. देन अकबर ने शाहजहां ने कब ताजमहल बनवाने का ऑर्डर दिया, कब ताजमहल बनकर पूरा हुआ. एंड ताजमहल में जो गार्डन है उसके आगे लिखा है कि क्या वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये सब लिखा है. तो वो सब लिख देना कि इम्पोर्टेंट चीज़ है. और सेकेंड थिंग, SST में रट्टा मारना नहीं है, याद करनी है चीज़ें थ्रू ट्रिक्स एंड टिप्स. बहुत सारी ट्रिक्स होती है. इफ़ यू आस्क गूगल और ChatGPT, बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी और आप लोग इजीली इसको रिमाइंड भी कर सकते. सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, रट्टा मत मारना. सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से याद करना. जैसे साइंस है, उसमें तो आपकी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे आपका हार्ट आपके एक पाम जितना है, तो ऐसे करके देखो कि यार मेरा हार्ट इतना ही है, इतना ही हार्ट. तो वैसे आप लोग कर सकते हो, दिमाग. फोर्थ इज रीड 1 पेज डेली. अगर तुम लोगों को ने अभी स्टार्ट करा है 10th, या फिर तुम्हारे 1-2 महीने चले भी गए, वेस्ट भी कर गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर 1-2 पेज डेली रीड करो, जिससे तुम लोगों का आंसर लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा. और इंग्लिश की बात करूँ तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में कटते हैं. और इफ़ यू आर प्रो एट ग्रामर, राइटिंग सेक्शन मार्क्स कट ही जाएंगे. मेरे मार्क्स कट गए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करो. और तुम लोग कैसे खुद के आंसर्स को बना सकते हो. जैसे ऐसे राइटिंग है, तो अगर तुमको कोई भी टॉपिक कहीं से भी लेके दे देंगे ना वो, तो तुम लोग सोचोगे कैसे, तुम लोग आंसर का बॉडी क्या रखोगे, इंफॉर्मेशन क्या दोगे, इंट्रो क्या दोगे, देन लास्ट में कंक्लूजन क्या दोगे, सब कुछ you can have to be prepared for everything in our boards. क्योंकि बोर्ड्स में टाइम साइंस करने में भी चला जाता है. साइन करो, इधर साइन करो, उधर साइन करो, पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता. इतना ज़्यादा प्रेशर लगता है बोर्ड के टाइम पे. बट यू हैव टू स्टे चिल. 1 घंटे पहले रिविजन. द इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज रिविजन. अगर मेरे बोर्ड एग्ज़ाम को हो गए हैं 4 महीने, मैंने बोर्ड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कर लिया है. और बोर्ड एग्ज़ाम, अब मेरे को कोई कुछ भी पूछेगा साइंस, SS या फिर मैथ से उठाकर, तो मुझे याद नहीं रहेगा.
अगर मैं 10th में होती तो मुझे याद रहता, पर मैं हूँ नहीं, है ना। तो मुझे तो चल जाएगा, क्योंकि तुम लोग 10th में हो तो रिवीजन करना हर रोज़। पता नहीं, अगर तुमको होमवर्क नहीं दिया, तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, तुमको आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो एक मैथ्स का सम भी सॉल्व करोगे फॉर 5 मिनट्स, तो इट्स लाइक ओवर। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस थिंग। क्योंकि उतना भी अगर आपको बूंद बूंद से सागर बनता है ऐसा बोलते हैं ना, तो उतना भी तुम लोग करो ना, याद तो चलेगा। इट्स गुड। सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ऐसा नहीं होता, ज़्यादा घंटे पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो बाप रे, सब लोग टॉपर बन जाते। क्वालिटी स्टडी इज़ फार मोर बेटर देन क्वांटिटी स्टडी। तो डू लाइक दैट कि आप लोग 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो बहुत दिमाग लगा के शांत मन से पढ़ो, नो डिस्ट्रैक्शन 1 घंटे में। उसके बाद तो जो भी करना है करो, खेलो कूदो, जो करना है वो करो। एंड ऐसे 10th आ गया तो दुनिया ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट तो भूल ही जाना। और 10th में अगर तुम लोगों को कोई बोल रहा है रिजल्ट आने के बाद या फिर रिजल्ट से पहले कि तुमको यही बनना है, तुमको यही स्ट्रीम लेनी है, डोंट लिसन टू देम। तुमको जो स्ट्रीम लेनी है, जो दिल से जो स्ट्रीम लेनी है वही चूज़ करना। तुमको जिसमें इंटरेस्ट लगता है वही स्ट्रीम चूज़ करना। अगर तुम लोग जानना चाहते हो मैंने क्या लिया और हाउ डू आई फाइंड माई इंटरेस्ट, सो कॉमेंट बिलो, फॉलो फॉर मोर। एंड आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।